अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। अर्थ: स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सबसे जरूरी है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य यानी मंजिल को निर्धारित कर लें। इसके बाद पूरी ताकत और शुद्ध विचारों से उस मंजिल की प्राप्ति के लिए तैयारी शुरू कर दें। 2. जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। अर्थ: स्वामी विवेकानंद के मुताबिक हमारी जिंदगी हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। इसलिए हम जब जीते तब तक सीखते रहते हैं। अनुभव ही इस संसार में श्रेष्ठ है। 3. लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा। लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में, तुम न्यायपथ से कभी भ्रष्ट ना हो। अर्थ: स्वामी विवेकानंद के मुताबिक लोग आपकी तारीफ या निंदा दोनों करेंगे। आपके रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन इस सब के बीच आपको न्याय के रास्ते से भटकना नहीं है। 4. किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। अर्थ: हर किसी के जीवन में संघर्ष है। हर किसी को अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिना संघर्ष और समस्या के जीवन सफल नहीं बन सकता है। अगर आपके जीवन में संघर्ष और समस्याएं नहीं है, तो इसका अर्थ है कि आप जरूर ऐसे काम कर रहे हैं जिसका असर आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखता है। 5. ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अर्थ: हमें कभी भी खुद को असहाय और कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम वह सब कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, बस हम हिम्मत नहीं करते हैं और कार्य को करने से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं या पूरी ताकत से कार्य नहीं करते हैं। सच्ची सफलता, सच्ची खुशी का महान रहस्य यह है, वह पुरुष या महिला जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूरी तरह से निस्वार्थ व्यक्ति अपने जीवन में सबसे सफल होता है। आपको अंदर से बाहर की ओर खुद को बढ़ाना होगा। कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई अन्य शिक्षक नहीं है। हम वो हैं जो हमें हमारे विचारों ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार जीवित हैं जो दूर तक जाते हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं। एक विचार लो, उस एक विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, अपने शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भरा रहने दो और बाकी सभी विचारों को छोड़ दें। यही सफल होने का रास्ता है। जीवन प्राकृतिक और सहज परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। उनका विरोध मत करो, इससे केवल दुख ही उत्पन्न होता है। वास्तविकता को वास्तविकता ही रहने दीजिए। चीजों को स्वाभाविक रूप से जिस तरह से वे चाहें आगे बढ़ने दें। अगर धन दूसरों की भलाई करने में उपयोग किया जाता है तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का ढेर है। इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अधिकतर युवा सफल और अर्थपूर्ण जीवन तो जीना चाहते हैं, लेकिन अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वे शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते। इसलिए स्वामी जी ने युवाओं से अपील की कि वे निर्भय बने और अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाएं। वे कहते थे कि किसी भी तरीके का भय न करो, निर्भय बनो। सारी शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वह हमेशा मानसिक रूप से सशक्त होने के साथ साथ शारीरिक रूप से मजबूत होने की बात भी कहते थे। गीता पाठ के साथ साथ फुटबॉल खेलने को भी वह उतना ही महत्वपूर्ण